हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रवीना और आपका बहुत वेलकम है माय हॉबीज़ वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरह का फ्लावर शेप का डोरमेट बनाने वाले हैं। देखिए, इसमें मैंने 6 कलियाँ बना ली है और यहाँ पर मैं आपको 7वीं कली बनाना बताने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह के डोरमेट थ्रेड का यूज़ किया हुआ है। आप चाहे तो ऊन से बना सकते हैं और पुरानी साड़ी और दुपट्टे से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसे मैंने 2 कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया है, पिंक और ग्रीन। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये जो डोरमेट मैंने बनाया है ये स्मॉल साइज़ का डोरमेट है। इसे बनाने के लिए मैंने 28 फंदों का यूज़ किया है। आप चाहे तो इस साइज़ का भी बना सकते हैं और चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए हमें सबसे पहले सिलाई में 28 फंदे डालने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मेरा है ये 6 पेटल कंप्लीट हो गई है और 7वां पेटल है वो हम बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलाई में 28 फंदे डालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें फंदे डालने के लिए उस कलर का यूज़ करना है जो आप एक कली बनाएंगे। आपको जिस कलर की पेटल चाहिए आप उस कलर के फंदों से स्टार्ट करिएगा। देखिए, यहाँ पर मुझे पिंक कलर का पेटल चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर के पेटल से स्टार्ट किया था। तो आपको जो कलर बनाना है आप उस कलर से फंदे डालिएगा। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फंदे डालने हैं। टोटल हमें 28 फंदे डालने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 28 फंदों का बनाया तो मैं यहाँ पर 28 फंदे डाल रही हूँ। 1 2 3, इस तरह से हमें अपने पूरे फंदों को डाल लेना है। तो ये देखिए, ये हमारे 28 फंदे हो चुके हैं। और यहाँ से अब हम ये जो हमारा है ये बॉर्डर का साइड है, यहाँ से हमें अब सेंटर की तरफ जाना है। ये देखिए, ये मेरी सीधी साइड है और ये मेरी उल्टी साइड है। तो यहाँ से अब मैं बॉर्डर से सेंटर की तरफ बुनते हुए जाऊँगी। तो जो पहला फंदा है उसे हम बिना बुने इसी तरह से उतार लेंगे और बाकी के जो पूरे 27 फंदे हैं उसे हम बुन लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 28 फंदे डालकर और यहाँ पर पूरी एक सिलाई बना लिया। और अब यहाँ से जो है हमारे पटल की शुरुआत होगी और यहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं। और वो चेंजेस कैसे करने हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम ये जो पहले के 2 फंदे हैं उसे हमें बिना बुने ही उतार लेना है। ये 1 और ये 2, ये 2 फंदे हमने बिना बुने उतार लिया। अब यहाँ से हमें इन फंदों को बुनना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरे फंदे बुन लिए। और ये जो हमारे आखिर के 2 फंदे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 फंदे छोड़े थे, सेंटर में 2 फंदे छोड़े थे, उसी तरह से हमें यहाँ पर बॉर्डर पर भी 2 फंदे छोड़ देने हैं और यहाँ से हमें रिटर्न हो जाना है। और यहाँ से हम इन पूरे फंदों को बुनेंगे और यहाँ पर 2 फंदे ये जो हमारे हैं इसे छोड़ देंगे।
तो ये देखिए, ये दो हमारे पहले के फंदे हैं, तो इसे हम नहीं बुनना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ से हमें सिलाई को पलट लेना है और यहाँ पर ये जो जब जैसे पिछली बार हमने 2 फंदों को बिना बुने ही उतार लिया था, वैसे ही इस तरह यहाँ पर भी हमें 2 फंदों को बिना बुने ही उतार लेना है और फिर उसके बाद से बुनाई स्टार्ट करनी है। ये 1 और ये 2। अब यहाँ से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, पहली रो में हमने 2 फंदे छोड़े थे और इस रो में हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से फिर से सिलाई को पलट लेंगे और फिर अपनी बुनाई को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, पिछली बार के ये 2-2 करके हमें 4 फंदे छोड़े थे, उनको हम बुनेंगे नहीं, इसी तरह से छोड़ देंगे, फिर सिलाई को पलटेंगे और फिर से यहाँ पर हम 2 फंदे, देखिए हमारी पहली रो थी, हमने यहाँ पर 2 फंदे छोड़े थे, दूसरी रो में 2 फंदे छोड़े थे और ये हमारी तीसरी रो में फिर से हम 2 फंदे छोड़ेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदों को हम बिना बुने उतार लेंगे और फिर इसके आगे से इन फंदों को बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पहले 2-2 करके 4 फंदे छोड़े थे हमने और यहाँ पर ये जो तीसरी बार हमने 2 फंदों को और छोड़ देंगे, इस तरह से हमारे 6 फंदे यहाँ भी छूट जाएंगे। फिर से हम सिलाई को पलटेंगे और फिर अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमें 2-2 करके फंदों को दोनों तरफ से छोड़ना है। जैसे हमारी ये टोटल 28 फंदे हैं, तो 28 फंदों में से हमने दोनों तरफ से 10-10 फंदों को छोड़ देना है और जो बीच में सेंटर के हमारे 8 फंदे बचेंगे, वहाँ पर हमें चेंजेस करने हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों तरफ से 2-2 करके इसी तरह से फंदों को दोनों तरफ से छोड़ देना है और सेंटर में 8 फंदों को रखना है। ये देखिए, 2, 4, 6। ये देखिए, हमारे पहले के 6 फंदे थे, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बुनेंगे नहीं और सिलाई को पलट देंगे और यहाँ से 2 फंदों को फिर से उतार लेंगे। आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी पहली रो थी, 2 फंदे छोड़े, दूसरी रो में 2 फंदे छोड़े, तीसरी रो में 2 फंदे छोड़े और ये चौथी रो में 2 फंदे छोड़ दिए। इस तरह से हमने 4 बार में 8 फंदों को छोड़ा है। तो फिर यहाँ से बुनाई को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 8 फंदे छोड़ चुके हैं, तो हमें भी यहाँ पर 8 फंदे छोड़ने हैं। 2, 4, 6, 8, 2 फंदे रह गए, इसे मैं बुन लेती हूँ और ये हमारे दोनों तरफ 8-8 फंदे छूट चुके हैं। फिर सिलाई को पलटेंगे। ये 8 फंदे हमारे पहले के छूट चुके हैं, इसे हम नहीं बुनेंगे, फिर सिलाई को पलटेंगे
और फिर इन 2 फंदों को वापस से उतार लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ भी हमारे 10 फंदे छूट गए हैं और यहाँ भी हमारे 2-2 करके 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हमारे दोनों तरफ 10-10 फंदे छूट चुके हैं। और बचे ये हमारे जो सेंटर में हमारे 8 फंदे जो रह गए हैं, इसे अब हमें यहाँ से फिर से बुन लेना है। तो ये देखिए 8 फंदे हमने बुन लिए। अब जैसे कि हमने 2-2 करके दोनों तरफ से फंदे छोड़े थे, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम 2-2 फंदों को उठाते हुए अपनी बुनाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये जो 2 फंदे हैं इसे हम बुन लेंगे। और अब यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अब हमने यहाँ से 2 फंदों को उठाया था, तो अब हम यहाँ से भी 2 फंदों को उठा लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये बीच में गैपिंग है उसके लिए हम यहाँ से एक कोई भी फंदा उठा लेंगे। कोशिश करिएगा कि सेंटर का उठाए, उससे हमारा जो शेप है वो बिगड़ेगा नहीं। तो ये उठाने के बाद ये हमने बीच का फंदा उठाया है और यहाँ से इस दोनों फंदे को बुन लेंगे और ये एक और फंदे को बुन लेंगे। और फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। जो हमने पहले 2-2 करके फंदों को छोड़ा था, अब हम उन्हीं फंदों को 2-2 करके अपनी बुनाई में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब फिर हम यहाँ से एक फंदे को उठा लेंगे गैपिंग को कम करने के लिए और इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर यहाँ से हम फंदों को बुनते हुए जाएंगे। अब इन 2 फंदों की बारी है, तो यहाँ से फिर हम एक फंदा उठा लेंगे और फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। और फिर यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे और फिर इन 2 फंदों को एक साथ बुनकर गैपिंग को कम करेंगे। और ये दूसरा फंदा इस तरह से। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे
फिर यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। देखिए दो दो करते हुए मेरे 6 फंदे छूट चुके हैं और यहाँ पर मेरे 4 फंदे रह गए हैं। तो फिर से यहाँ पर मैं एक बीच का एक फंदा उठाकर गैपिंग को कम करते हुए इन 2 फंदों को बुन लूँगी। और फिर इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। ये मेरे आखिर के 2 फंदे रह गए, इसे भी मैं बुन लूँगी। तो ये देखिए, ये जो हमारा पिंक वाला पैटर्न है उसकी बुनाई वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर ये जो हमारा ग्रीन वाली डिज़ाइन है इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमारे 2 पेटल के बीच में ये ग्रीन की लाइन है, उसे बनाने के लिए हम यहाँ से फंदों को डालेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। ये देखिए, हमारी ग्रीन की लाइन कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे फंदे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 28 फंदे लिए हैं, तो 28 का आधा 14 फंदों को मैं यहाँ तक इस तरह से बुन लूँगी। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी के 14 फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 14 फंदे बुन लिए हैं। और अब यहाँ से हम सिलाई को पलट लेंगे और यहाँ से इन 14 फंदों को बुनकर अपने बॉर्डर पर जाएंगे। तो ये जो हमारा ये पहला फंदा है, हम अपनी बुनाई यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर 14 फंदे बुने थे। अब हम यहाँ से जब बुनाई करेंगे तो पहले हमने 14 बुने थे और अब हम 13 फंदे ही बुनेंगे। 13 फंदों को बुनेंगे और इस एक फंदे को छोड़कर हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। फिर जब हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम 12 फंदे बुनेंगे। फिर उसके बाद 12 फंदे बुनकर हम रिटर्न वापस बॉर्डर की तरफ जाएंगे। फिर ऐसे कर करके हमें हर बार एक एक फंदे को छोड़ना है। ये हमें तब तक करना है जब तक हमारे 2 फंदे नहीं रह जाते। हमने स्टार्ट 14 फंदों से किया था और हमें रुकना वहाँ पर है जहाँ पर हमारे 2 फंदे रह जाएंगे। तो इसी तरह से हमें अपनी बुनाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से ये जो पहला फंदा है इसे मैं बिना बुने उतार लूँगी। यहाँ से मैं 12 फंदों को बुनूंगी। टोटल हमारे 13 फंदे हो जाएंगे।
ये देखिए 13 फंदे मैंने बुन लिए, ये एक फंदा छोड़ दिया और यहाँ से फिर हम रिटर्न हो जाएंगे और यहाँ से पहले फंदे से ही बुनाई करते हुए फिर अपनी बॉर्डर पर चले जाएंगे। फिर पहला फंदा उतार लेंगे और पिछली बार हमने 13 फंदे बुने थे, तो इस बार हम 12 फंदे बुनेंगे इस पहले फंदे को लेकर। तो ये 1 और यहाँ से 2। ये मैंने 12 फंदे बुन लिए, फिर मैं सिलाई को पलट लूँगी और फिर बॉर्डर की तरफ बुनते हुए जाऊँगी। फिर पहला फंदा उतारेंगे और जैसे मैंने पहले 12 फंदे बुने थे तो अब मैं 11 फंदे को बुनूंगी। तो इसी तरह से मैं 2 फंदे रहने तक आपको बुनकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैंने इन 12 फंदों को छोड़ दिया और यहाँ पर सिलाई में मेरे 2 फंदे रह गए हैं। अब हम यहाँ से सिलाई को पलट लेंगे और इन दोनों फंदों को बुनकर अपने बॉर्डर पर जाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, इस दूसरे फंदे को बुन लेंगे और इस तीसरे फंदे को भी इस बार हम लोग बुन लेंगे। पहले हमने एक एक करके फंदों को छोड़ा था, अब हम एक एक करके फंदों को अपनी बुनाई में लेते जाएंगे, फिर अब हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। और फिर यहाँ से पहला फंदा उतार लेंगे और पहले हमने 3 फंदे बुन लिए थे, अब हम 4 फंदे बुनेंगे। ये टोटल 3 हो गए और यहाँ से हम अब चौथा फंदा उठाएंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में देखिए कितना गैप है। इस गैपिंग को कम करने के लिए हम यहाँ से बीच से एक फंदे को उठा लेंगे। जैसे हमने कली बनाते वक्त फंदों को उठाया था, उसी तरह से हम बीच से एक फंदा ले लेंगे और इस उठाए हुए फंदे को और एक पीछे वाले फंदे को मिलाकर हम एक बार में बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल 4 फंदे बुनकर हो जाएंगे। फिर सिलाई को पलटेंगे और फिर बॉर्डर पर बुनते हुए जाएंगे। फिर हम पहला फंदा उतारेंगे और फिर इन फंदों को बुनकर आगे के एक और फंदे को हम बुनाई में ले लेंगे। फिर यहाँ से एक फंदा उठाकर गैपिंग को कम करेंगे। ये देखिए एक एक करते हुए हमने इन 5 फंदों को बुनाई में ले लिया। इसी तरह से हमें तब तक बुनना है जब तक हम अपने पूरे 14 फंदों को एक साथ बुन नहीं लेते हैं। तो मैं आपको ये पूरा बुनकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक एक करके मैंने इन 14 फंदों को अपनी बुनाई में ले लिया है। देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने 14 फंदे बुन लिए हैं। और अब हम यहाँ से जो रिटर्न बॉर्डर की तरफ जाते थे वो हम बॉर्डर की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम इन 14 फंदों को यहीं से बुनकर अपने सेंटर में चले जाएंगे।
तो ये देखिए गाइस, हमारे डोरमेट का जो 7वां पेटल है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पहले पिंक वाला पेटल बनाया, फिर ये ग्रीन कलर की पत्ती वाली डिज़ाइन बनाई। अब मैं उसी स्टेज पर हूँ जहाँ पर हमने 7वां पेटल बनाने की स्टार्टिंग की थी। इसी तरह से हमें यहाँ पर एक और पेटल बनाना है, हमारा 8वां पेटल। और 8वां पेटल बनाने के बाद जो हमारा डोरमेट है उसे सिर्फ अटैच करना और उसके बाद हमारा जो डोरमेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये डिज़ाइन आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये डोरमेट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप उससे हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।